नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डी लैच और रजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने पूर्व ट्यूटोरियल में जानकारी ले ली है, तो उससे हम डी लैच और रजिस्टर किस प्रकार से बनाते हैं उसकी जानकारी हम आज लेंगे। यह हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। हर नेगेटिव एज पे यह फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। किस समय पे यह फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डायग्राम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यह टाइमिंग डायग्राम किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले हमने डी इनपुट दे दिया, उसके बाद में हमने क्लॉक सिग्नल दे दिया। यहाँ पे हमने 4 क्लॉक सिग्नल दिखाए हैं, तो 4 फॉलिंग एज है। इन चारों फॉलिंग एज पे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, तो उसको मार्क करने के लिए हमने यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स लगा दिए। अभी जब पहला नेगेटिव एज आता है तब डी का वैल्यू 0 है, और उसके कारण आप देखें तो आउटपुट में भी वैल्यू 0 ही रहेगा। जब दूसरा नेगेटिव एज क्लॉक का आता है तब डी का वैल्यू 1 है, और इसीलिए यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तीसरा क्लॉक जब आता है तब डी का वैल्यू फिर से 1 ही है, और इसके कारण यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। जब चौथा क्लॉक आता है तो डी का वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट भी 0 मिलेगा। तो यह आउटपुट यहाँ पे 0 हो गया। तो इस प्रकार से हर नेगेटिव एज पे क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ें तो हम लैच ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हमने डी में कोई इनपुट सिग्नल दे दिया। अब लैच ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि डी का इनपुट दे देते हैं और फिर एक क्लॉक पास करते हैं। तो उस क्लॉक के कारण डी का जो भी वैल्यू है यह इस फ्लिप फ्लॉप में लैच हो जाएगा। तो देखते हैं क्लॉक कैसे। एक ही क्लॉक सिग्नल दिया हमने, और ये इसका नेगेटिव एज है। इसका मार्कर हम रख देते हैं, तो ये इसका मार्कर हो गया। तो जब भी ये नेगेटिव एज आया तो जो डी का वैल्यू है वह इस फ्लिप फ्लॉप में लैच हो जाएगा, यानी ये 0 था पहले, वो 1 हो गया, और फिर इसका क्यू आउटपुट 1 रहेगा। डी में कोई भी परिवर्तन आएंगे, इसकी कोई भी इफ़ेक्ट आउटपुट पे नहीं होती है, क्योंकि यह क्लॉक को हमने नो चेंज कंडीशन में डाल दिया है। तो एक क्लॉक पल्स दे के, एक नेगेटिव एज दे के हम डी का वैल्यू इस फ्लिप फ्लॉप में लॉक कर देते हैं, तो इसे लैच बोला जाता है। लैच माने डी का कोई एक वैल्यू दीजिए और एक क्लॉक सिग्नल दीजिए, तो वह वैल्यू इसमें लैच हो जाएगा। तो अगर हम 1 देंगे तो यहाँ पे क्लॉक देंगे तो फॉलिंग एज पे यह इसमें लैच हो जाएगा, और जब तक हम दूसरा क्लॉक नहीं देंगे तब तक यह वैल्यू आउटपुट में हमें मिलता रहेगा। इसी तरह से हम 0 भी लैच कर सकते हैं। तो 0 लैच करने की प्रक्रिया देख लें। यह हमारा डी इनपुट सिग्नल है, यह क्लॉक है, यह हमारा मार्कर है। आप देख सकते हैं कि मार्कर के समय पे डी का वैल्यू 0 है, और उसके कारण यह आउटपुट भी 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि इनिशियल आउटपुट 1 है। जब भी ये क्लॉक आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप में लैच हो जाएगा,
नाउ द 0 इज लैच्ड इन द फ्लिप फ्लॉप, और उसके बाद में हमने नो चेंज कंडीशन में सर्किट को डाल दिया। तो जब तक दूसरा क्लॉक नहीं आएगा यह लैच वैल्यू डी इनपुट में, डी फ्लिप फ्लॉप में रहेगी। तो आप यहाँ पे 0 दीजिए और फिर यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दीजिए। तो फॉलिंग एज पे यह 0 इसमें चला जाएगा, और जब तक आप उसको दूसरा क्लॉक नहीं देंगे यह नो चेंज कंडीशन में रहेगा। इस प्रकार हम इस लैच में 0 या 1 कोई भी एक बिट लैच कर सकते हैं। अगर इसको हम गौर से देखें तो इसका एक एप्लीकेशन जनरेट होता है जिसको हम सिंपल मेमोरी बोलते हैं। आप डी इनपुट में एक बिट दे दीजिए और एक क्लॉक सिग्नल दे दीजिए, तो वह डी फ्लिप फ्लॉप में लैच हो जाएगा, और जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे, दूसरा क्लॉक सिग्नल नहीं देंगे, यह लैच वैल्यू अंदर रहेगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप ने आपके बिट को मेमोराइज कर लिया है। तो यह एक मेमोरी का कंसेप्ट जनरेट करता है। तो एक डी फ्लिप फ्लॉप अगर है हमारे पास तो यह एक बिट का मेमोरी बन जाता है। लेकिन जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बिट नहीं होता है, हमें मल्टीपल बिट्स की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण हम जितने भी बिट हैं उतने फ्लिप फ्लॉप लेके उसके क्लॉक को एक साथ जोड़ देते हैं। तो इसके कारण जो सर्किट बनता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर का हमने आपको उदाहरण दिया है। यहाँ पे हमने 4 डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके एक रजिस्टर बनाया है। हमने चारों के क्लॉक को जोड़ दिया है। चारों नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप हैं, और उसके जो डी इनपुट्स हैं उसको हमने नाम दे दिया है D0, D1, D2 एंड D3। यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो हमने नाम दे दिया है D0, D1, D2 और D3, और उसके जो आउटपुट है उसको हमने नाम दे दिया है Q0, Q1, Q2 और Q3। मान लीजिए हमें नंबर 7 को लैच करना है, तो हम दे देंगे 0, 1, 1, 1। हमेशा D3 MSB रहेगा। तो यह 7 हो गया। तो हम यह इनपुट वैल्यू देंगे और फिर एक नेगेटिव एज देंगे। तो इसके कारण यहाँ पे 1, 1, 1 और ये 0, तो 7 ऐसे नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जब तक हम दूसरा क्लॉक नहीं देते हैं यह नंबर 7 इसमें इस फ्लिप फ्लॉप में लैच्ड रहेगा। तो चारों फ्लिप फ्लॉप मिलके हमारा जो नंबर 7 है उसे मेमोराइज कर लिया है। तो यह एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मेमोरी का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक डी फ्लिप फ्लॉप है। एक डी फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एक बिट को लैच कर सकता है। अगर आपको 4 बिट को लैच करना है तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर आपको 8 डी फ्लिप फ्लॉप को लैच करना है तो 8 बिट का 8 डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए, और सबके क्लॉक एक साथ जोड़ दिए जाते हैं।
ताकि जो भी नंबर आप इनपुट में दीजिए वह इस रजिस्टर में लोड हो जाता है। एक ग्रुप डी फ्लिप फ्लॉप का जिसके क्लॉक को जोड़ दिया जाता है तो वह एक रजिस्टर बन जाता है। तो आज हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में जो जानकारी थी उसका उपयोग करके एक लैच बनाया, और लैच बनाने के बाद हमने उस लैच को जोड़ के, 4 लैच को जोड़ के हमने एक रजिस्टर बनाया। तो आज हम हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे और जानकारी शिफ्ट रजिस्टर के बारे में हम देंगे। आप सबका यह ट्यूटोरियल सुनने के लिए धन्यवाद।